नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों और बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस सेशन में आप सबका अभिनंदन वंदन करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीओ एस कुमारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, आज हम अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, आज 12 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। और आज इस खुशी के बेला में मैं स्वागत करना चाहूंगा इस मंच के क्रिएटर रोहित शर्मा भाई, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे टेक गुरु अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, हम सबके मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, हमारे गुजरात से दीपेन तोरनिया साहब, अनिल मेमन साहब, हमारी प्यारी स्वीट सी सिस्टर जम्मू कश्मीर से मीनाक्षी मंगराल मैम, मधुमिता दास जी, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, अजीजुर रहमान साहब, और आज इस पैनल में उपस्थित हमारे होस्ट को होस्ट आदित्य मित्तल साहब, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत पटेल भाई, रत्ना विश्वकर्मा जी नागपुर से, नमन कुमार जी, और आप जितने भी लिस्टर व्यूअर हैं आप सभी का मैं एक बार फिर से अतुल्य भारत की इस मंच से अभिनंदन, आप सबका वंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कुछ इंटरटेनमेंट से करना चाहेंगे, इसलिए कि सभी लोग तो टेंशन में रह रहे हैं। अभी ऑन पेसी पे बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, और टेंशन में कौन रहते हैं? टेंशन में मुर्दे रहा करते हैं दोस्तों। जिंदा लोग कभी टेंशन में नहीं रहते हैं। टेंशन मतलब अकड़ होना, अकड़ जाना। जब बॉडी जब अकड़ जाता है, जब आप मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो आपका शरीर अकड़ जाता है। जिंदा लोगों को कभी भी टेंशन में नहीं रहना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए, और हमेशा आपके जीवन में एक होप, एक आशा, एक इंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो आज मैं कुछ चंद पंक्तियों से आज कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा, और चूंकि मैं भी एक चिकित्सक हूँ तो मैं उसी पर एक पंक्तियां हैं। एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको शुगर होता है, डायबिटीज है। डॉक्टर साहब से सलाह लेने के बाद वो प्रेस्क्रिप्शन ले लेता है। डॉक्टर साहब दवा बता देते हैं, ऐसे ऐसे खाना है। इसके बाद कुछ उनको एक्सरसाइज बताते हैं कि आपको ये सब एक्सरसाइज करना है, और 2 किलोमीटर आपको रोज पैदल चलना है। ये आप उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है डॉक्टर की ओर से पेशेंट को। इसके बाद पेशेंट चला जाता है घर। फिर करीब 2 महीने के बाद वो पेशेंट फोन करता है, डॉक्टर साहब। बोले हाँ जी, आप कौन? तो वो नहीं आए थे हम, जो डायबिटीज के लिए आपसे हम दवा लिखवाए थे। हाँ हाँ बोलो भाई, कैसे हो? तो सर आप जो बोले थे ना कि 2 किलोमीटर रोज पैदल चलना है। हाँ जी, तो मैं 2 किलोमीटर रोज पैदल चलते चलते अभी राजस्थान आ गया हूँ। क्या बोलते हैं, रुक जाऊं कि पाकिस्तान निकल जाऊं? तो ये हो, कुछ आप लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दिया, कैसा लगा आप लोगों को? तो कुछ ये ऐसे इंटरटेनमेंट आपके जीवन में, आपके लाइफ में होना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। 1 सेकेंड आप मुस्कुरा करके सेल्फी लेते हैं तो सोचिए कितना सुंदर फोटो आता है। अगर जीवन भर मुस्कुराते रहें तो सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। बिल्कुल मुस्कुराना चाहिए, कभी टेंशन में नहीं रहना चाहिए। समस्या आएंगी जाएंगी, कोई उसमें मैटर नहीं करता है। जिंदा लोगों के भाग्य में ही समस्याएं आती है दोस्तों। मुर्दों लोगों के लिए तो रास्ता लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर टेंशन में नहीं रहना, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो हो रहा है होने दीजिए,
आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना आपके हाथ में जन्म है, ना आपके हाथ में मृत्यु है, तो फिर किस बात से आप परेशान हैं भाई? हम सभी धरती के मेहमान हैं, कोई मालिक तो है नहीं, जाना सबको है, राजा हो या रंक हो, तो हम लोग परेशान किस बात का है? अगर आपके जीवन में कठिनाई आई हैं, तो ईश्वर ही आपको कठिनाइयाँ दिया है, वो वही उस समाप्त करेगा, उसका निराकरण निकालेगा, आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो प्रयास आप करते रहिए, उसके रिजल्ट के बारे में आप चिंतित ना हो, वो निश्चित रूप से आपको होने वाला है। मैं आज जो यहाँ पे स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको जो बताने वाला हूँ, आपके बिल्कुल होश उड़ा देने वाले हैं दोस्तों। हम अब इस टॉपिक पर आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये सब लोग आप लोग इसको जानते हैं कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट इज गूगल, लेकिन बीच में एक नाम है एनवीडिया। एनवीडिया कंपनी को शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई जानते होंगे, यहाँ पर मुझे जो सुन रहे हैं, और जो लोग जानते होंगे वो बाद में मुझे प्रतिक्रिया दीजिएगा, रिएक्शन दीजिएगा। जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चूंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के मार्केट में हैं, तो टेक्नोलॉजी का मार्केट क्या है और क्या मार्केट में हो रहा है, उसके बारे में भी हमारे सभी फाउंडर भाइयों बहनों को जानकारी होना चाहिए। हम आंख मूंद करके चलने वाले में से लोग नहीं हैं। तो आप सबको मैं एक चीज ही बता दे रहा हूं, एनवीडिया एक कंपनी है एआई टेक्नोलॉजी का, और आप नीचे देख रहे होंगे उसकी फोटो लगी हुई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। जिस शख्स को पागलों की तरह दुनिया खोज रही है, जिस शख्स को पागलों की तरह दुनिया खोज रही है, वो नरेंद्र मोदी के साथ आकर के हाथ मिला करके उनसे बात कर रहा है। यानी एनवीडिया जो है वो एक ऐसा चिप बनाया है जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में एआई सेक्टर में इनकलाब ला सकता है। हम जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उसमें उनको महारत हासिल है। अभी आप लोगों ने चैट जीपीटी जो आपने देखा था, उसमें कहीं ना कहीं एनवीडिया का पूरा पूरा हाथ है। तो आज गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो लोग भी एनवीडिया को चाहते हैं कि हमारे साथ ये इनका पार्टनरशिप हो और हमारे साथ मिलकर काम करें। जैसे आप मारुति सुजुकी, तो मारुति अलग कंपनी है, सुजुकी अलग कंपनी है। हीरो होंडा, हीरो जो है इंडिया की कंपनी, होंडा विदेश की कंपनी है। उसी तरह से ये एनवीडिया जो है अलग है, माइक्रोसॉफ्ट अलग है, गूगल अलग कंपनी है। तो यहाँ पर आज वो इंडिया के साथ आकर के हमारे प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अभी ऑन पैसिव का हम लोगों ने एक आइसबर्ग देखा है दोस्तों। ऑन पैसिव का सिर्फ और सिर्फ आइसबर्ग हम लोग देखे हैं। जैसे आप दक्षिणी गोलार्ध में जब जाते हैं समुद्र में, तो बर्फ का जो पहाड़ होता है, वो ऊपरी पहाड़ जिसमें टाइटेनिक टकरा करके इसी भूल में चकनाचूर हो गया था, वो ऊपर आइसबर्ग को एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा समझ करके और नजरअंदाज किया, जिसके कारण वो क्रैश हो गया, उतना बड़ा जहाज। तो इसी तरह से ऑन पैसिव एक आइसबर्ग की तरह है। जो लोग दुनिया इसको छोटा सा टुकड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऑन पैसिव के साथ टकरा करके विलीन हो जाएगा दोस्तों आने वाले टाइम में 100%। इसलिए कि ऑन पैसिव को आप अपनी खुली आंखों से जितना ऊपर आप देख रहे हैं, उससे 100 नहीं 1000 टाइम वो नीचे अंदर है, जिसकी परिकल्पना हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी उस तरह का हमारा माइंड परिपक्व नहीं हुआ है कि हम उस चीज को समझ पाए। लेकिन पूरी दुनिया आज ललायित है ऑन पैसिव के साथ आने के लिए। एनवीडिया जो कंपनी है, वो एआई टेक्नोलॉजी के जगत में एक बहुत बड़ा क्रांति लेकर के आ रही है। जैसे आप लोग देखे होंगे, संतोष कुमार जी माइक बंद कर लीजिए। किन्हीं को ज्यादा अंगुली में खुजली हो रही है तो कृपया बाहर चले जाइए। दोस्तों, अभी आप
देखते होंगे कि हर सेक्टर में ऑफिस में वहां पर ऑफिस स्टाफ होते हैं, जैसे बैंक में है या रिसेप्शनिस्ट देखते हैं आप, होटल में आप देखते हैं, हर जगह जो मैन पावर है अभी आने वाले टाइम में उसकी सारी जगह रोबोट लेने वाले हैं। एआई टेक्नोलॉजी से आप लोग आज तक में आपने एंकर को देखा होगा, सना एंकर को, जो एआई एंकर है और वो हूबहू लेडीज की तरह लगती है और न्यूज को वो ब्रॉडकास्ट करती है। यानी आने वाले टाइम में जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या जो भी टीवी मीडिया आप देखते हैं, वो आने वाले टाइम में किसी आदमी की जरूरत नहीं है और रियल टाइम पे रियल इंफॉर्मेशन देगा, वो किसी का नहीं सुनेगा। चूंकि आदमी में जो बुद्धि होता है, जो ज्ञान होता है, उसी को मशीन के रूप में, एक नैनो चिप के रूप में उनके मेमोरी में डाला जाता है। यानी हम मनुष्य जिस तरह से सोच समझ सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, वैसे ही गुण रोबोट में डाल दिया जाता है। और इसमें आज के डेट में सबसे बड़ा महारत हासिल है एनवीडिया का। तो आप इसको सर्च भी करेंगे गूगल में तो आपको पता चल जाएगा एनवीडिया क्या है, हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं हर हमेशा प्रतिदिन का हमारा ये कार्यक्रम होता है कि हम कुछ नया आपको बताएं, जिससे ऑन पैसिव में आप हैं तो आपको एक फक्र महसूस हो कि यस, हम लोग ऑन पैसिव में हैं, एक ऐसे कंपनी के साथ, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हैं जहां पर हम सबका भविष्य जो है सिक्योर है, और हमारा ही नहीं, आने वाली हमारी जितनी भी पीढ़ियां हैं, हम सभी का भविष्य सिक्योर होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम और ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनवीडिया जो कंपनी है, आज इसको मतलब इसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां छटपटा रही है, लेकिन वो उनको घास भी नहीं डाल रहा है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला रहा है और स्पेशल भारत आया है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। हम लोग बहुत बड़ा क्लेम करते हैं ऑन पैसिव को कि ये दुबई में तो अपना बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मार्केटिंग कैंपेनिंग कर रहा है। इंडिया में क्या कर रहा है दोस्तों? इंडिया में वो चीज हो रहा है कि मैं अगर अभी बता दूं तो आपकी सांसें थम जाएंगी, जो ऑन पैसिव करने जा रहा है। लेकिन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी अनाउंसमेंट आवर ऑन पैसिव कंपनी। मैं फंस जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आप सबको इशारा कर देता हूं, और वही आने वाले टाइम में हमारे एज सर आपको अनाउंसमेंट करते हैं आकर के। आज जो हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात करते हैं, एनवीडिया वो उसमें भी महारत हासिल है। टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, रियल टाइम में लैंग्वेज ट्रांसलेट और रियल टाइम में मनुष्यों की तरह डिसीजन लेने की क्षमता एनवीडिया कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। और हमारा ऑन पैसिव आप सब जानते हैं, उसमें बहुत दिनों से काम कर रहा है, और हमारा भारत सरकार ऑन पैसिव के साथ खड़ा है। और आज इंडिया को डेवलपमेंट करने में ऑन पैसिव का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है दोस्तों। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी सरकारी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जैसे दुबई में आप देख रहे होंगे, दुबई के प्रिंस ऑन पैसिव के सीईओ के साथ में, जो मोहम्मद कमाल है, नजाल है, डॉक्टर साहा है, उनके साथ उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं। इजिप्ट में आप देखे होंगे, अफ्रीकन कंट्री में आप देखे होंगे, उसी तरह से इंडिया में भी होने वाला है। आपको पैरों तले धरती निकल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। हम जिसको समझे थे कि एक छोटा बच्चा है, ये क्या है, और अभी क्या निकला। दोस्तों, हम सभी को फक्र होगा आने वाले टाइम में। मैं आपको इतना ही गारंटी देता हूं कि बहुत जल्द जो है हम सबको अपने आप पर फक्र होगा कि यस, हम लोगों ने सही डिसीजन लिया और हम एक सही कंपनी के साथ में खड़े हैं। दोस्तों,
दूसरा मैं आगे चलता हूं, चूंकि इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो मैं बोलते बोलते बहुत कुछ मेरे अंदरूनी बातें निकल जाएगी दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं और यहीं पर आपको छोड़े जाता हूं। एनवीडिया आपको आप सर्च कीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि व्हाट इज एनवीडिया कंपनी और क्या करती है, तो समझ में आ जाएगा। इतना ही समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से बड़ी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन वो लोग भी इसके साथ लाइन लगा के खड़े हैं कि काश हमारे साथ इनका पार्टनरशिप हो जाए। लेकिन हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, जहां पर हम लोग बात करेंगे गूगल से बड़ी बड़ी कंपनी क्यों डरती है। आप सबको मालूम होगा कि गूगल जो कंपनी है उससे बड़ी बड़ी कंपनियां डरती हैं। क्यों डरती है, इसी को मैंने एक वीडियो के रूप में आप सबको दिखाना चाह रहा था, लेकिन काश वो वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आप सबको अभी दिखाता। एंड्रॉयड कैसे काम करता है, आज ये 2 पॉइंट पर बात करेंगे। गूगल से बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों डरती हैं और एंड्रॉयड कैसे काम करता है। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर देखिए, आप सबको मैं बता दूं कि गूगल से पहले, माइक्रोसॉफ्ट से भी पहले एक कंपनी हुआ करती थी, शायद आप उनको नहीं जानते होंगे। जब एंड्रॉयड पर, अभी सारा डिवाइस हमारा एंड्रॉयड पर चलता है, लेकिन उससे भी पहले एक कंपनी आई थी, उसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, जिसका नाम था अल्फाबेट। अल्फाबेट कंपनी को शायद आप लोग जानते होंगे, जो लोग आईटी सेक्टर से हैं उनको मालूम होगा अल्फाबेट कंपनी। लेकिन वो सारी कंपनियां मर्ज हो चुकी है एंड्रॉयड कंपनी में। और एंड्रॉयड किसका कंपनी है, गूगल का। यानी अभी जितने भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, एप्पल को छोड़ करके, एप्पल छोड़ के जितना भी डिवाइस हम लोग पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं, वो एंड्रॉयड मोबाइल है और एंड्रॉयड गूगल की कंपनी है। और उसके पहले अल्फाबेट आया था। तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है, मैं इसके अगर डीपली जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, घंटों लग जाएगा, तो फिर हम उस पर और डीपली हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आज आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूं कि जो एंड्रॉयड कंपनी है उसके जो फाउंडर हैं वो भी गूगल के ही फाउंडर हैं, उन्हीं की अपनी कंपनी है। और एंड्रॉयड भी उन्हीं की कंपनी है। पहले अल्फाबेट था जो मर्ज हो गया एंड्रॉयड में। और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो दूसरे कंपनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का कोलैबोरेशन है, यानी दोनों मिलकर काम कर सकते, दोनों एक दूसरे का पूरक है। यानी गूगल चाहे अकेले हम राज करें तो नहीं कर पाएगी, माइक्रोसॉफ्ट चाहे कि अकेले हम राज करें तो नहीं कर पाएगी। आज का जो सिनेरियो है 4G 5G 8G जो हम आज यूज कर पा रहे हैं, ये सारा कमाल जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का है। आज जो आप 4K क्वालिटी 8K क्वालिटी जो रिजर्वेशन में आप देख पाते हैं, ये एंड्रॉयड डिस्प्ले का ही एक जीता जागता उदाहरण हम बोल सकते हैं। यानी वो एक माध्यम है जिस माध्यम से हम हाई से हाई रिजर्वेशन हम अपने एंड्रॉयड सेट में, या आपको लैपटॉप या जो भी आईपैड आप देख पा रहे हैं, वो एंड्रॉयड का ही कमाल है। आप सबको पता होगा कि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो भी एक स्क्रीन जो है डिस्प्ले किसी और कंपनी से खरीदती है। वो नहीं बना पाई, बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं बना पाई, लेकिन उनको सैमसंग से खरीदना पड़ा। तो जो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में जानते हैं उनको पता है कि उनको भी खरीदना पड़ा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, आप सैमसंग देख सकते हैं, एमआई है, मोटोरोला है, नोकिया है, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन वो सब कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इसको हम मार्केट से आउट करके अपना जगह नहीं बना सकते हैं। जस्ट लाइक आपके मार्केट में कोई एक बड़ा दादा है, एक गुंडा है, या एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, बिना उसके परमिशन से आप अपने शहर में सांस भी नहीं ले सकते हैं। मैं आपको वहां ले चल रहा हूं, मेरा गूगल से कोई लेना देना नहीं है, एंड्रॉयड कंपनी से लेना देना नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम ऑन पैसिव की बात कर रहे हैं, लेकिन
हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी बातों को वहां पर ले जा रहे हैं जहां पर आप मेरे साथ उस बात को समझ सके, रियलाइज कर सके, रिलेट कर सके। दोस्तों, आप अपने शहर में किसी भी अगर कोई बड़ा गुंडा है या कोई एमएलए है या आपका एमपी है, उसके बिना इजाजत के आप सांस भी नहीं ले सकते हैं, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन वहीं पर आप प्रयास कर रहे हैं कि हम बिना उनके परमिशन से सांस ले और हम उनके एक छत्र राज्य को ध्वस्त कर दे। तो क्या ये काम आसान है? बहुत आसानी से हो जाएगा। जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां दुनिया पे राज कर रही है, तो क्या वो कान में तेल डाल के सोई हुई है कि कोई भी आए और उनको रिप्लेस कर दे? क्या कोई चाहेगा कि अपना सल्तनत, अपना साम्राज्य हम यूं ही किसी को दे दे? आज बैंकिंग सेक्टर में दुनिया में इतने इतने बड़े बैंक हैं। आप स्विस बैंक को जानते हैं। पूरी दुनिया के लोग स्विस बैंक को मतलब एक क्या बोला जाए, उस पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि स्विस बैंक में अगर हम पैसा रखेंगे तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा। पूरा काला धन स्विस बैंक में जमा होता है। इतना लोगों को बिलीव है स्विस बैंक पर। क्यों? वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया में बिल्कुल अलग है। स्विट्जरलैंड में आज तक कभी सुनामी नहीं आया। स्विट्जरलैंड में आज तक कोई भी भूकंप नहीं आया। स्विट्जरलैंड में कोई आज तक ज्वाला, इसलिए स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड है दोस्तों। वहां का जो एयर क्वालिटी है वो बिल्कुल ही सबसे दुनिया में सबसे अच्छा एयर क्वालिटी है। आज भी आप वहां सिगरेट पिएंगे तो आपको कैफे में जाना पड़ेगा। खुले में आप सिगरेट नहीं पी सकते, पॉल्यूशन आप नहीं फैला सकते। तो ऐसे जगह में ऑनपेसिव ने अपना डेटा सेंटर स्थापित किया है। वहां पर हमारा क्लाउड होस्टिंग है, सर्वर है, और हमारा पूरा बैंकिंग प्रणाली वहीं से शुरू हो रहा है दोस्तों। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आप समझते जाइए, मैं आपको रिलेट कराते जा रहा हूं। वहां से हम पूरी दुनिया पर बैंक पे राज करने वाले हैं। हम लोग जो मदर ऑफ ऑल बिजनेस की जो परिकल्पना किए हैं, मैं उसी को थोड़ा थोड़ा टच करते जा रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। आज आपको फक्र होगा, यस, वी आर प्राउड ऑफ ऑनपेसिवियंस। तो दोस्तों, हम बैंकों में अगर राज करना चाहते हैं, हम पूरे बैंक, दुनिया के बैंक को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम पूरी दुनिया में बैंक लाना चाहते हैं, तो हमें लीगल, एथिकल होना होगा। सबसे पहले लॉयल होना होगा। जैसे स्विस बैंक में कोई भी काला धन रखता है तो उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यहाँ धन सुरक्षित है। भारत सरकार को पता नहीं है कि क्या वहां पर कितना काला धन रखा हुआ है, लेकिन क्या भारत सरकार उसको ले आ पाई है अभी तक? नो। तो वहां पर हम अपना बैंक बना रहे हैं और उसका पूरा कंट्रोल दुबई में है। चूंकि दुबई डेप्थ फ्री है, वहां पे कोई टैक्स नहीं लगता है। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका कितना भी बड़ा टर्नओवर है, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अरबों खरबों रुपए अपना बैंक में रखिए, सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो दो जगह का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत बड़ा चौंकाने वाला है। और गूगल और हम माइक्रोसॉफ्ट का जो उदाहरण दिए, और आपको मैंने बताया कि इतने सालों से ये राज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आज आप कोई भी मोबाइल सेट खरीदते हैं, उसमें जीमेल आपको इंस्टॉल करके देता है ऑटोमेटिक। गूगल उसमें इंस्टॉल रहता है, आपको उसमें फेसबुक इंस्टॉल रहता है, आपको गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल रहता है। यानी बहुत सारी चीजें जो गूगल का ही है, माइक्रोसॉफ्ट का है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा। या आप लैपटॉप खरीदते हैं, उसमें बहुत सारी बातें आपको इंस्टॉल करके मिलती है। आपको ना चाहते हुए भी आप उसको अनइंस्टॉल करने जाइए, वो नहीं होगा, फिर दोबारा आ जाएगा। यानी उसके बगैर आप अपना लैपटॉप या आप अपना मोबाइल चला ही नहीं सकते हो। ऐसा उनका एक छत्र राज है। वहां पर ऑन पैसिव डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेके आ रही है। हम पूरी दुनिया को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो क्या हमको लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं? आओ भैया ऑन पैसिव, आओ मेरा राजगद्दी ले लो, आओ स्वागत है। क्या लगता है आप लोगों को? कितना जद्दोजहद,
कितना बड़ा एक रिवॉल्यूशन है ऑन पैसिव और पूरी दुनिया के साथ में। पूरी दुनिया के लोग चाह रहे हैं कि ऑन पैसिव ना आए, हर जगह इनको व्यवधान स्थापित किया जा रहा है। इसलिए हमेशा ऐसा 2 बार 3 बार उन्होंने रिपीट किया है कि मैं नर्क से आया हूं, नर्क में जा रहा हूं। एक एक बातों को आप समझिए, डिकोड कीजिए तो समझ में आ जाएगा कि देरी कहां हो रही है, लेट कहां हो रहा है। नर्क से आके निकल के नर्क में जा रहे हैं, यानी वो दुनिया के जितने भी जो घड़ियाल लोग हैं उनसे वो फेस कर रहे हैं। हम लोगों ने पेपाल को हायर किया था, रोजर पे को हायर किया था पेमेंट मर्चेंट के लिए, लेकिन वो भी हाथ खड़ा कर दिया, भाग गया, बहुत सारा पैसा भी फंसा दिया, फिर भी ऑन पैसिव स्टैंड है। हम लोग एसर के माध्यम से ये सब बहुत पहले जान गए थे। एसर को पता था कि यहाँ पर इन और आउट होने वाला है, पैसा का जो सुनामी आने वाला है, निश्चित रूप से हमको अपना बैंक बनाना पड़ेगा, अपना पेमेंट मर्चेंट बनाना पड़ेगा। ये पहले से प्रस्तावित था, लेकिन ये नेक्स्ट फेज में लाना था, लेकिन अब ये फर्स्ट फेज में लाना पड़ गया। 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा पेमेंट मर्चेंट अभी रन कर रहा है, उस पर धीरे धीरे लोड दिया जा रहा है। और सर्वर है, सर्वर पर अगर हम एक बैक लोड दे देंगे तो वो क्रैश कर जाएगा। तो अभी लोगों को एक्सेस मिल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा आज कार्ड पेमेंट हो गया, मेरा आज क्रिप्टो से हो गया। तो लोगों को धीरे धीरे ये एक्सेस मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल रहा है, आपको परेशान है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं सहायता करूंगा। तो ऑन पैसिव जो आ रहा है दोस्तों, एक जायंट कंपनी है, एक इतना बड़ा राक्षस है। मतलब उसको अगर और सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल। सूर्य में ब्लैक होल आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल है जो पूरी दुनिया को अपने अंदर में समा लेगा। ये कोई गूगल, कोई सॉफ्टवेयर, सब कुछ या तो अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो आप लोगों को मार्केट से हटना पड़ेगा। जैसे अश्वमेध का यज्ञ होता था पहले, राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट किया करते थे, और अपना यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ते थे, या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो नहीं तो मारे जाओगे। उसी तरह से ऑन पैसिव रूपी अश्वमेध यज्ञ हो रहा है पूरी दुनिया में, और ये घोड़ा छोड़ा गया है कि या तो आप मेरी अधीनता स्वीकार करो नहीं तो आपको मार्केट से हटना पड़ेगा। इतना बड़ा चीज बैकएंड पर चल रहा है दोस्तों। और मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार एस मुफारा पिछले 2 सप्ताह से लगातार अभी ट्रैवलिंग में है, लगातार ट्रैवलिंग में है, और वो प्रयास कर रहे हैं कि जो उन्होंने क्रिसमस से पहले वादा किया है कि हम सभी को बोनस कमीशन देने वाले हैं, पेंडिंग पेमेंट देने वाले हैं, उसको हम कैसे स्मूथली चला सके, उसके लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। 24/7 आवर काम कर रहे हैं दोस्तों, हमारे और आपके भविष्य के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम लोगों के घर में कोई अगर यज्ञ होता है तो यज्ञ तो कुछ पुरोहित बैठ के करते हैं, यजमान करते हैं, लेकिन और जो घर के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? बैठ करके कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जागरण करते हैं। हम लोग वही तो करते हैं। तो आज का जो सिनेरियो है, हम सबको क्या करना चाहिए? आज हम लोगों को, जो फाउंडर्स सदस्य हम लोग हैं, हम लोगों का काम है कि एस मुफारा को सपोर्ट करना, हमारे कंपनी को सपोर्ट करना। जो लोग भी निगेटिव बोल रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना, उनको रिपोर्ट करना, और हमारे एस सर के हाथ को मजबूत करना। हम ही लोग तो उनका ताकत है, और कौन ताकत है? पूरी दुनिया तो उन पर हमला कर रही है, पूरी दुनिया हमला कर रही है दोस्तों। इतना इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि आप लोगों को वो बताते नहीं है। मैं कई बार बोला हूं, समुद्र मंथन हुआ था राक्षस और देवताओं के बीच में, तो पहला जो उसमें से रत्न निकला था उसका नाम था विष कोलाहल। इसके बाद बहुत सारे अमृत निकले, एरावत हाथी निकला, पता नहीं क्या क्या निकला, लेकिन पहला क्या निकला? विष। और उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में उसको धारण कर लिया।
उसी तरह से ये ऑन पैसिव रूपी जो स्तंभ है, पूरे संसार में मंथन हो रहा है, और पहला क्या निकलेगा? 100% विष निकलेगा। तो वो विष को पी रहे हैं हमारे ऐश मुफारा सर, वो हम लोगों को मालूम भी नहीं चलने दे रहे हैं कि कितना नर्क की यातना उनको झेलने पड़ रही है दोस्तों। वो विष खुद पी रहे हैं, और हम सबके लिए अमृत खोजने का वो काम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से तो हम सब लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम सभी फाउंडर भाई बहन को बांट देंगे। इसी काम में लगे हुए हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? कीर्तन भजन करना चाहिए, अभी हम लोगों को खुशियां मनाना चाहिए, अभी हम लोगों को एंजॉयमेंट करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। प्रतिदिन उठ करके मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास ऑन पैसिव पर टिकी हुई है। बहुत सारे लोगों की जमीन गिरवी है, मकान गिरवी है, किसी का शरीर गिरवी है, किसी का आत्मा गिरवी है। हे ईश्वर, जल्दी से इसको स्टार्ट करा दो ताकि सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैं प्रतिदिन सुबह और शाम ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सबको भी यही करना चाहिए। जो भी जिस धर्म से है, आप लोग ईश्वर से कामना कीजिए। हम लोग सिर्फ मंगल गीत गा सकते हैं। जो लोग पुरोहित है, पूजा कराने वाले, उनको करने दीजिए। हमारे टेक्नीशियन, हमारे सर, उनका उनका काम करने दीजिए। हम लोग उसमें लेकिन किंतु परंतु मत कीजिए। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम एक ऐसे कंपनी के साथ में खड़े हैं जिसमें कोई भी अगर विष निकल रहा है तो हमको नहीं पीना है, वो पिएंगे। कोई भी हानि हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो वो हमारी कंपनी समझेगी, ऐस मुफारा समझेंगे। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाभ में हिस्सा मिल रहा है। कहाँ ऐसी दुनिया में कंपनी दोस्तों? कहां पर आप ऐसा पार्टनरशिप कहीं ले सकते हैं बिजनेस में जहां पर आपको लाभ में ही हिस्सा मिले, हानि में कोई लेना देना नहीं, और ऊपर से पूंजी भी नहीं लगाना है? ऐसा पार्टनरशिप कहीं देखा था आपने? जहां बिजनेस स्टार्ट हो, आपको कोई पूंजी नहीं लगाना है और लाभ में ही हिस्सा मिल रहा है, हानि में कोई आपको लेना देना नहीं है। हम ऐसे कंपनी के साथ में खड़े हैं। हम एक ऐसे मदर ऑफ ऑल पैसिव जो है, ऐसी कंपनी है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको यही उदाहरण के बारे में बताया था कि एंड्रॉइड जो है वो पूरी दुनिया पर राज कर रही है। आज आप सबको पता है कि हम 100 से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। 100 से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। वहां पर अभी, हाँ नमस्कार तपस्दा, अभी मीटिंग में है। तो दोस्तों, अभी जो सिनेरियो है, मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि ये एंड्रॉयड और गूगल इतना बड़ा जायंट कंपनी है। जैसे आप लोग देखे होंगे, मैं मेडिकल सेक्टर में हूं तो मुझे पता है कि कोई भी मेडिसिन के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो आपके पूरे बाल बच्चे को साफ कर दिया जाएगा। पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट का भी ये हस्ती नहीं है कि किसी भी ड्रग्स माफिया के पीछे वो लग सके। इतना बड़ा ड्रग्स माफिया है दुनिया में, आप नहीं कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो इंडिया में बैन है, लेकिन जबरन वो चल रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। जबकि मेडिकल साइंस ने क्लियर कहा है कि आपको अगर दर्द हुआ है तो एनाल्जेसिक का ही टेबलेट लेना है, ओनली एनाल्जेसिक। आपको बुखार है तो पैरासिटामोल ही लेना है। लेकिन क्या इंडिया में ओनली पैरासिटामोल की कोई भी टेबलेट आपको मिलेगी? जाइए आप खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। दर्द है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनाल्जेसिक का टेबलेट नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो दोनों कॉम्बिनेशन में, आप नीमोस्लाइड लीजिए, उसमें एनाल्जेसिक पैरासिटामोल दोनों है। आप कैल्पो लीजिए, कुछ भी लीजिए, सुमो लीजिए, दोनों है उसमें। क्यों? जबकि ये पूरा विश्व संगठन बैन किया हुआ है कि एनाल्जेसिक के साथ जब पैरासिटामोल हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी के बहुत सारे जो टिश्यू हैं वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। उससे हार्ट, किडनी, लंग पर असर पड़ता है। हमारे पूरे सेक्सुअल हैरेसमेंट हम लोग को होता है, लेकिन हम लोग खा रहे हैं। फर्टिलाइजर में हमको प्रॉब्लम होता है, आज माताएं बहनें बांझ हो रही हैं, लेकिन हम क्या उसमें कोई भी आंदोलन कर सकते हैं? क्या भारत सरकार को ये मालूम नहीं है? क्या उसके खिलाफ वो आंदोलन नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती है। ये इतना बड़ा माफिया है। जैसे आप देखे होंगे यूक्रेन रसिया में युद्ध हो रहा है,
लेकिन उसमें अमेरिका का माल बिक रहा है ज्यादा, चूंकि वो ज्यादा हथियार गोला बारूद बना रहा है, तो उसका कहाँ बिकेगा, तो वैसी जगह में उसकी बिक्री होगी। तो आप देखे होंगे चाइना में जो अभी हम लोगों ने कोविड वायरस को झेला, तो वायरस बना तभी तो इतना बड़ा हेर फेर हो गया, कई देश कंगाल हो गए, तो कई देश मालो माल हो गए। तो एक बहुत बड़ा एक राजनीति है पूरी दुनिया में चल रही है। तो वैसे ही इंटरटेनमेंट और आप जो सोशल मीडिया का ये दुनिया देख रहे हैं दोस्तों, जहां पर हम मोबाइल को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा एक स्थान दे चुके हैं। लोगों के घर में आटा नहीं है, लेकिन डाटा उनको पैक भराना जरूरी है। आप उनके बगैर सांस, आपकी पत्नी मर जाए, बच्चे मर जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल खो जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। आज हम ऐसे जीवन से सफर कर रहे हैं। वहां पर अगर गूगल और सॉफ्टवेयर और आप देखे होंगे एंड्रॉइड का, माइक्रोसॉफ्ट का आज इतना बड़ा दुनिया में दबदबा है, वहां ऑन पैसिव अपना एक अलग क्षेत्र बना रही है, तो क्या इनको छोड़ देंगे लोग? इसीलिए ऑन पैसिव 100 से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट बना रही है। हम लोग खुद का अपना मोबाइल सेट लेकर के आ रहे हैं, हम लोग खुद का टीवी लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ये 3 चीज प्रमुख है जो अभी चल रहा है। मॉनिटर, जो अभी हम लोग हॉस्पिटल में भी जो आप मॉनिटर देख रहे होंगे, जब आप आईसीयू में जाते हैं, वो भी एंड्रॉइड है, वहां भी गूगल का कब्जा है। तो हर जगह उनका कब्जा है, लेकिन हम हर इक्विपमेंट को अपना खुद लेकर के आ रहे हैं, जिसमें न गूगल का उसमें कुछ रहेगा, न वहां पर माइक्रोसॉफ्ट का रहेगा। हम अलग दुनिया बना रहे हैं। तो ऐसा हमारा अभी परिवेश है और हम लोग बिल्कुल जीत के करीब हैं दोस्तों। विश्वास कीजिए कि हम लोग जब अपना ये कार्यक्रम शुरू करेंगे तो लोगों की सांसें थम जाएंगी, कई लोगों का हार्ट फेल कर जाएगा। अभी जो हम लोग मोबाइल फोन लेकर के आ रहे हैं उसमें विदाउट सिम, कोई सिम कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई वायर की जरूरत नहीं है। हम लोगों का जितना भी सेट होगा, टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वायरलेस होगा, कोई वायर की, उसमें चार्जर की भी जरूरत नहीं होगी। सोचिए, हम लोग ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आ रहे हैं, जहां पे वायरलेस हम एनर्जी सप्लाई करेंगे पूरे विश्व में। कभी सुना है आप लोगों ने कि बिना तार का बिजली सप्लाई? हम उस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो हम बहुत सारी चीज नहीं बताते हैं, नहीं तो लोग इंडिया के जो लोग हैं वो मेरे को पागल घोषित कर देंगे कि डॉक्टर साहब कहाँ से ये सारी बातें लाते हैं। लेकिन आपको मैं बताया हूं, 4 साल से मैं जो बोल रहा हूं वही सभी बातें फिर ऐसा आ करके आपको बताते हैं। वही सारी चीजें आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिलता है। मैंने 7 या 5 सितंबर को, अप्रैल को, मैंने जो वीडियो बनाया था इनक्रेडिबल इंडिया में, एक सेशन लिया था कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होगा, यानी मरेगा ही नहीं। वो वीडियो अभी भी पड़ा है इनक्रेडिबल इंडिया पर। कैसे नहीं मरेगा? चूंकि अभी हम नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जो हमारे ब्लड सेल में जो ब्लड दौड़ रहे हैं, वहां पर नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी हमारा दौड़ेगा, वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्या करेगा, आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है, जो लंग्स, किडनी, जितनी भी हार्ट्स है, वो डैमेज होने पर वो खुद ब खुद उसका मैन्युफैक्चरिंग कर लेगा विद इन ए सेकेंड। आप एक्सीडेंट हुए, आपका हाथ कट गया या आप पीस दिए गए, तो वो क्या करेगा, विद इन ए सेकेंड वो पूरा बॉडी का निर्माण करेगा। आप मरेंगे ही नहीं। कोई भी वायरस आपको कोई असर नहीं डाल सकता है। अगर जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आदित्य भाई हैं, अगर वो चाहे कि हम यहाँ पे रंजना मैम का हम स्वरूप ले लें, उन उब चुके हैं कि हम आदित्य भाई थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम रंजना मैम की तरह दिखने लगे, तो वो स्वरूप धारण कर सकते हैं। ये अभी एआई का भी युग आने वाला है दोस्तों। तो हम उस दुनिया में काम कर रहे हैं जहां पर पूरी दुनिया आज हमारे सामने नतमस्तक होने वाली है दोस्तों। तो आप सबसे मेरा एक ही आग्रह है
कि आप लोग बिल्कुल मानसिक रूप से यहाँ पर बने रहें, 100% ऑन पैसिव के साथ खड़े रहें, 100% हमारे ग्रेट सीईओ आयस मुफारा को आप सपोर्ट कीजिए। वी आर ऑल स्टैंड विथ आवर लवली कंपनी ऑन पैसिव और योर आवर ग्रेट सीईओ आयस मुफारा। कोई कुछ भी बोले आप ध्यान मत दीजिए, लोग ऐसे ही बोलते हैं। जब मोबाइल आया था तो लोग बोलते थे पागल है क्या, मोबाइल रखेगा तो तार कहाँ टांगेगा, ऐसा होगा क्या। कंप्यूटर जब आया था तो लोग बोल रहे थे अरे यार ये होने का चीज है, कंप्यूटर आ जाए तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा इंडिया में। पहली बार ट्रेन जब आई थी, जब आपको नासिक से पुणे तक चली थी, तो लोग बोले थे कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, पता नहीं किस गांव में घुस जाएगा क्या। खुद महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया था। लेकिन ट्रेन, टेक्नोलॉजी और आइडिया, ये तीन चीज पूरी दुनिया में ऐसी है दोस्तों जिसको कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारे साथ चलेगी, हमारे बगैर भी चलेगी। आपके पास चॉइस क्या है, आप किसके साथ चलना चाहते हैं। तो ऑन पैसिव में हम सभी को कुछ करना नहीं है, कोई टूथपेस्ट बेचना नहीं है, कोई हम लोगों को रोज उठ करके रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद में नहीं लगना है। जैसे आपके पास शॉप है, कोई आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो सुबह उठ करके एक ही माइंड में रहता है कि हमारे क्लाइंट कहाँ से आएंगे, हमारे ग्राहक कहाँ से आएंगे। हम ये सबसे मुक्त हैं, हमको कुछ नहीं लेना देना है ग्राहक कहाँ से आएंगे। इसलिए कि हमारे ग्रेट सीईओ आयस मुफारा सर हम सबके लिए टारगेटेड ट्रैफिक की व्यवस्था कर रहे हैं। उनका कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा है एफिलिएट मार्केटिंग में, 99.9% उनका कन्वर्जन रेशियो है। अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें 99% लोग कस्टमर बन के आना ही आना है। आप सबको जान के हैरानी होगा कि यहाँ पर ऑन पैसिव में अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में है वो सेल आउट हो चुका है। हम लोग तो $93 देने के लिए पूरा हाय तबाह मचाए हुए हैं, क्या होगा अब $93 लगेगा, 143 लग गया, छाती पीट रहे हम लोग, मेरा तो पूरा बर्बाद हो गया, हम तो मर गए। अरे भाई आप पाना क्या चाहते हो उसको देखो, विजुलाइज करो। मैंने कल के सेशन में बोला था कि जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप शादी विवाह भी नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा कि शादी क्यों करना है, बच्चे क्यों पालना है, पढ़ाई क्यों करना है, इलाज क्यों कराना है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो इतनी मोटी मोटी फीस दे करके लोग पढ़ते हैं, कहां से देते। इलाज कराने के लिए मोटी मोटी फीस डॉक्टर को देते हैं, कहां से देते, नहीं देते, कोई नहीं देना चाहता है। लेकिन उनका व्हाई क्लियर है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लेगा उसमें 1 करोड़ रुपया भी खर्चा हो, लेकिन अगर ये आईएएस आईपीएस बन गया तो पूरे खानदान को तार देगा। उसी तरह से $93 क्यों देना है ये आपको बिल्कुल ही एहसास होना चाहिए। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, तो आप कहीं से भी $93 ला सकते हैं। अभी बहुत सारे मेरे मित्र हमसे फोन करके पूछते हैं क्या सर अभी हमको रुक जाना चाहिए कि अभी थोड़ा इंतजार करें, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो मैं उनसे कोई जवाब नहीं देता हूं, इसलिए कि सब अपने भाई बहन है। मैं उनके समझदारी पे थोड़ा सा मैं अपने आप को ही गिल्टी फील महसूस करता हूं कि मैं लगातार 4 साल से आपको समझा रहा हूं, शायद मेरे ही समझाने में कोई कमी है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं। क्यों करना है, किसके पास नहीं है। आज आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो $93 आप व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको खाने के लिए भी पैसा नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ गया तो $93 व्यवस्था करेंगे आप। आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो भी व्यवस्था करेंगे, कोई भी इश्यू आ जाए तो आप करेंगे। क्यों करेंगे कि आपका व्हाई क्लियर है, नहीं करिएगा तो मर जाएगा परिवार। तो यहां भी आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए कि $93 इसलिए देना है कि हमारा भविष्य इसी पे निर्धारित है, हमारे आने वाली पीढ़ियां इसी पे निर्धारित है, और हम सब एक लेगेसी दे करके जाने वाले हैं पूरी दुनिया को। चूंकि हमें लोग याद करेंगे, हमारी जयंती मनाई जाएगी, जैसे गांधी जयंती मनाई जाती है उस तरह से आपकी और हमारी भी जयंती मनाई जाएगी कि हमारे दादा ने, नाना ने, परदादा ने आर्थिक आजादी के लिए उन्होंने इतना तकलीफ किया, इतना सर्वस्व अपने आप को उत्सर्ग कर दिया, इसलिए आपकी जयंती मनाई जाएगी। आप अमर हो जाएंगे। कहते हैं ना
कि आपको अगर दुनिया लोग याद करे तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ या लिखने लायक कुछ कर जाओ। बस यही दो चीज है दोस्तों, मोटा मोटी चीज। तो हम लोग अभी सिर्फ कहते हैं पैसा आया, पैसा आया, बस बस लोगों का यही है, पैसा आया। अरे भैया आप मजदूरी करने आए हो क्या यहाँ पर? ये तो मजदूर लोग का काम है कि दिन भर काम करते हैं, लेकिन हमेशा उनका ध्यान घड़ी पे रहता है, कब 5 बजे, कब 5 बजे। और जैसे ही 5 बजे हाथ पैर धो करके, हाँ बाबूजी पैसा दो। तो क्या हम लोग वही करने आए हैं यहाँ पर ऑन पैसिव में? तो आपका मिशन विजन क्लियर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर तभी आप ऑन पैसिव में सरवाइव कर पाएंगे। हम लोग बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गए हैं। हम लोग थे बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग, औसत दर्जे के लोग थे, लेकिन अब हम लोग विजनरी लोग में शामिल हो चुके हैं। चूंकि विजनरी लोगों का जो टारगेट होता है वो 5 साल 10 साल का होता है, 1 साल 2 साल के लिए नहीं होता है। हम रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से पार हो चुके हैं। हम जो रॉबर्ट कियोसाकी का जो क्वाड्रेंट था, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, हम उसको भी तोड़ करके बाहर निकल चुके हैं। हम एक अलग ग्रह के प्राणी बन चुके हैं। आने वाले टाइम में याद रखिए, मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रखिए या लिख के रखिए, आने वाले 6 से 1 साल में, 6 महीना से 1 साल में, आप ही के अड़ोस पड़ोस में जो लोग आपको ताना देते हैं, जब आप BMW गाड़ी से निकलेंगे ना और लैम्बोर्गिनी से निकलेंगे, और जब आपके पोर्टिको में चार्टर्ड प्लेन खड़ा होगा, तो वही आस पड़ोस के लोग जो आपको ताना देते हैं, वो लोग अपने उनके ही बच्चे उनको गाली देंगे। उनके ही बच्चे बोलेंगे कि आदित्य भाई तो समझ गए, आप क्यों नहीं समझे? आपको क्या हो गया था? आपको भी तो बताने आए थे वो, क्या हो गया था उस समय? तो ये चीज होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। समय है, समय हर चीज को बदल देता है, और ये थोड़ा समय बच गया है। समय ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। अभी 14-15 दिन की बात है। बहुत मुश्किल से, आज कितना तारीख हो गया? 12 तारीख हो गया है। आज रात में या कल ऐसे निश्चित रूप से आने वाले हैं, और हम सबको बहुत सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट देने वाले हैं। और 15 तारीख के बाद से, अभी देखिए डॉक्टर बिल विलियम बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं, आज ढीलन सर ने भी ट्वीट किया है, बहुत सारे लीडर लोग ट्वीट कर रहे हैं, गेम ऑन, गेम ऑन। तो ये क्या है? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से कल तक ऐसा आने वाले हैं और पूरा बम ब्लास्टिंग होने वाला है। आप लोग सब एंजॉय कीजिए, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु को याद कीजिए, हमेशा उनको धन्यवाद दीजिए, उस ब्लेसर को धन्यवाद दीजिए जिसके माध्यम से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और बिल्कुल ही पॉजिटिव रहिए दोस्तों, कोई दुनिया का ताकत जीतने से हम सबको रोक नहीं सकता है। तो क्या आदित्य भाई? हेलो आदित्य मित्तल साहब। यस सर, करेक्ट। यहाँ पर शायर योगी जी हमें सुन पा रहे हैं, उनका वीडियो बहुत ऑन है। बहुत बहुत सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? अब याद आ रही है? बस ठीक तो ठीक है सर। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आदित्य भाई, शायर योगी जी मुझे सुन रहे हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? हम राजस्थान में रुक जाएं कि पाकिस्तान निकल जाए? सर वापिस ही आ जाना चाहिए था वैसे तो, राजस्थान पहुंचने की जरूरत नहीं थी। यस, हम लोगों को ऑन पैसिव में ही रुकना चाहिए दोस्तों। ये मेरा कहने का सेंस है कि राजस्थान में ही रुके रहो, रुके रहो, पाकिस्तान निकलने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ओवर टू यू आदित्य भाई और रंजना चौरसिया मैम। थैंक यू। यस सर। रीसाउंड किसके पास है आज? रीसाउंड का लिया है कंट्रोल, नाम ही नहीं आ रहा आज तो। 1 मिनट में रहमान भाई लिए थे। अच्छा, यस, कंटिन्यू। सर एक और। रंजना मैम है कि निकल गई?
डेली की तरह आज भी इनक्रेडिबल रहा। सर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है और जितनी भी शेयरिंग होती है वो इनक्रेडिबल ही है। और अपना टॉपिक सर का हमेशा ऑन पैसिव ही रहता है। और हम लोगों को मोटिवेट करना और रोज नई अपडेट्स, ये स्लीपलेस होके अपनी रात की नींद वगैरह या मॉर्निंग सुबह उठ के कहाँ से लाते हैं, किस वक्त लाते हैं, है ना। तो मेरे को लगता है सुबह अमृत वेले में ये काम करते होंगे, सुबह मॉर्निंग टाइम में। तो आपका भी माइंड, हर किसी का माइंड, जब हम लोग सोते हैं 4-5-6 घंटे जितना भी आपकी हैबिट है, तो उसके बाद जब जो चीज़ आपके माइंड में आती है ना, तो वो बिल्कुल फ्रेश होती है। वो उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल चिंता मुक्त होता है। क्या बोलते हैं उसको, जैसे जो अपना दिमाग है वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो हमारा जो मन है वो क्या है, वो रैम है आपके फ़ोन की। तो उस वक्त सारा कैश डाटा ये वो सब जितना भी उसमें होता है वो सारा क्लियर हो जाता है। तो वो दाने जो काट दो सगळे टाइमलेस, हा प्लीज अपना माइक बंद कर लो सर। और सुबह का जो टाइम होता है तो उस कोणी वक्त आपका काढलेच नाही मन, मग ते तेवढं सांगते ये गए बाहर। भाटकर सर थे, सॉरी गलती हो गई। संजय सर वो भाटकर सर थे, मेरे को लगा शायद नाम ओके नहीं ओके। आया। हाँ, करना कॉल उनको। तो बस यही था, भूल गया मैं क्या। बस अपना रैम आपका क्लियर होता है तो सुबह का टाइम जो होता है तो उस वक्त आप ऑन पैसिव के बारे में अगर 10-15 मिनट भी सोचोगे ना, तो आपके मन में अगर कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोगों के लिए मतलब ये एक तरह का सिस्टम बता रहा हूँ मैं, कि 10-15 मिनट के लिए कोई चीज आंखें बंद करके सोचोगे ना, तो आपको अपने आप आपके माइंड में ऑन पैसिव में जो पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, जो संजय सर बोलते हैं या कोई और मेंटर बोलते हैं, जितने भी यहाँ पे हैं, और इनक्रेडिबल के बाकी मंच से जितने भी मेंटर, हमारे बड़े मेंटर, सीनियर मेंटर्स बोलते हैं, तो वो चीजें आपको दिखेंगी। आपके आपके आपको आपको उन चीजों को विजुअलाइज कर सकोगे कि हाँ भाई ये पॉजिटिव चीजें तो हो रही हैं ऑन पैसिव में। और ये जो पैसा 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 है ना, कैश कब आएगा, कैश कब आएगा, ये चीजें मेरे हिसाब से आपको मॉर्निंग में नहीं, आपके माइंड में आप अगर सोच के देखोगे तो नहीं आएंगी। तो तब आपको वो प्राउड फीलिंग जैसे हम लोगों को रहती है, प्राउड फीलिंग रहती है, तो वो प्राउड फीलिंग आप में आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, मेरे पास एक बिजनेस है ना, वो बड़ा बिजनेस है आपके पास। तो वो चीज आप अपने माइंड में लेके आया करो। वही चीज को संजय सर का वही टॉपिक रहता है कि आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप बाय डिफॉल्ट एक ऐसे बिजनेस में आ गए हो कि जो आप ये सोचो कि पिछले जन्मों के या इस जन्म के कुछ आपके पुण्य कर्म किए हुए हैं, जो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए हो। तो कृपया अपनी ये जो फाउंडिंग आपकी जो क्या बोलते हैं अपना ओ फाउंडर का टैग है, जो आपकी ओ मेल्स हैं, आपकी स्पोर्टिव उसकी जीमेल है, वो ये सब चीजें ये आपकी सफलता की कुंजी है। इनको बिल्कुल संभाल के रखो, ठीक है ना। तो जो भी आपको अपने इसको अकाउंट को सेव करने के लिए जो मैक्सिमम कर सकते हो वो करो, ठीक है। अपना खर्चे कम कर लो, अपने मोबाइल्स ले लो, है ना। मोबाइल्स हैं तो एक लैपटॉप ले लो, मतलब यही एक दो चीजें चाहिए हमको। और अपना माइंड रिफ्रेश रखो। बस यहीं पे मैं हेलो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ओवर टू सतीश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही आवाज आ रही है। पेज को रिफ्रेश करिए रत्ना जी। हाँ, अब मैं यहाँ पे पटेल सर हैं, यहाँ पे मैं पटेल सर को बुलाना चाहूंगा। और उसके बाद मुथु कुमार स्वामी जी को। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। पटेल सर, गिव योर वैल्यूएबल वर्ड्स। हेमंत भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय भाई। आज आपने एआई टेक्नोलॉजी पर बहुत सारा फोकस डाला है। थोड़ा बहुत मैं भी डाल देता हूँ। एआई टेक्नोलॉजी कैसे, कहाँ से, किस तरह से जाती है। आपने थोड़ा बहुत वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बोला। तो सबसे पहले मैं हमारे ऑन पेसिवियंस भाई और बहनों सबको मेरा नमस्कार। बड़े को मेरा प्यार, बड़े को मेरा आदर सत्कार और छोटे को मेरा प्यार। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत कंपैरिजन करूँगा यहाँ हमारा अमेरिका और भारत के अंदर। तो आपको पता चलेगा कि
हमारा देश कहाँ जा रहा है और अमेरिका अभी कहाँ तक ठहरा है। तो एआई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, और ये सबसे पहले मैं निकोला टेस्ला, उसी ने खोजा था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। लेकिन जिस कंपनी ने उसको जो फंडिंग किया था निकोला टेस्ला का, तो उस कंपनी ने फंडिंग बंद कर दिया एक ही कारण सर। तो उसने ऐसा बोला था कि इसके अंदर हमारा पार्टनरशिप वो सब कितनी रहेगी। उस वक्त निकोला के मुंह में से सिर्फ इतना निकल गया कि पैसे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन ये पब्लिक को कितना काम में आएगा, खर्च कितना कम हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट वायरलेस से, उस जमाने में वायरलेस से सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तब की वो जो कंपनी थी, मैं अभी शायद नाम भूल गया हूँ, अभी भी है वो 150-200 साल पुरानी फाइनेंस कंपनी है। तो उस कंपनी ने निकोला को फंडिंग करना बंद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब उनका जो भी खोज था वो हो गया, बाकी का सब उसने बंद कर दिया था। तो इसी की वजह से आज हम लोग वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता एआई टेक्नोलॉजी के आने के बाद उस पर कदम स्टार्ट हो गया है। आज से मैंने 5-6 साल पहले एक वीडियो देखा था वायरलेस चार्जिंग का। आपके घर के अंदर जैसे हम वाईफाई लगाते हैं, उसी तरह का एक यूनिट आएगा, वो हम छत के अंदर लगा देंगे। तो जैसे ही हम घर के अंदर घुसेंगे, जैसे हमारा वाईफाई से कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, उसी तरह से सीधा हमारा मोबाइल वायरलेसली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो बहुत दूर नहीं है। टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ऑलरेडी सब उसकी खोज हो गई है, लेकिन मार्केट में आना बाकी है। दूसरी बात, कल संजय सर ने ई-रुपीस के बारे में थोड़ा बहुत फोकस डाला था। वो भी एआई टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। हमारा भारत हमसे गौरव लेने का है। हमारा भारत, मैं यहाँ इंडिया की जगह भारत का शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले कल में अब इंडिया निकल जाएगा, भारत ही रहेगा। तो आने वाला भारत हमारा, और ये अभी का भारत एआई टेक्नोलॉजी में अव्वल नंबर में रहेगा। और ये जो अभी ई-रुपीस का चलन आ गया है मार्केट के अंदर, लास्ट ईयर नवंबर 2022 में इसका लॉन्चिंग प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और 4 बड़े शहरों में हुआ था। वो पहले भी मैंने आपको बताया था, भुवनेश्वर, बेंगलोर, दिल्ली और बॉम्बे। इतना स्मूथली चल रहा है कि बात मत पूछो। और अब छोटे बड़े सिटीज के अंदर आना स्टार्ट हो गया है। तो इससे क्या होगा, वो भी एआई टेक्नोलॉजी है, पूरे के पूरा ब्लूटूथ से चलने वाला है, उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाले दिनों के अंदर इस टेक्नोलॉजीज के जरिए से, अभी जो हमारे भारत के अंदर नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि करप्शन, भ्रष्टाचारी सब जगह पे, ऐसा नहीं है कि अकेले भारत में ही है। अपना बाहर निकलता है, कोई जगह पर नहीं निकलता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है। तो ये सब जो भ्रष्टाचारी है, वो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए से सब खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। विथ इन अ सेकंड सब जीरो हो जाएगी। और जैसे हम सतयुग और राम राज्य जैसा बोलते हैं ना, उसी तरह से हम लोग सब लोग जिएंगे। कोई कहीं भी कुछ नहीं होगा। ये सब होगा एआई टेक्नोलॉजी के प्रभाव से होगा। एआई टेक्नोलॉजी कितना काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। कंपेरिजनली ये ई-रुपीस जो अभी है, वो हमारे भारत ने सबसे पहले खोजा था। यूपीआई है, वो भी एआई टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है, वो भी हमारे भारत ने ही सबसे पहले खोजा है। और आज हम सब लोग भारत के अंदर, हम लोग तो यहाँ फिर भी समझो कि एप्पल पे ऐसा क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, लेकिन भारत वही एक पहला देश है कि वो डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट करता है, एआई टेक्नोलॉजी का यूज करता है, बहुत यूज करता है। करीबन
80 करोड़ 90 करोड़ लोग एआई टेक्नोलॉजी का हर रोज उपयोग करता है, ये यूपीआई पेमेंट माध्यम से द्वारा। क्योंकि आज कोई देश ऐसा नहीं है भारत के कंपैरिजन में कि छोटे लोग भी आज जो पैसा लेना है तो वो अपने यूआई टेक्नोलॉजी से लेते हैं। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग अमेरिका है, पावरफुल सुपर पावर कहता है, कहने ऐसा नहीं है कि है सुपर पावर, लेकिन इस जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर अभी हमारे अमेरिका के अंदर यूपीआई नहीं आया है। सिर्फ हमारे यहाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चलता है और एप्पल पेमेंट यह सब चलता है मोबाइल से। तो लेकिन अब तो दो नहीं 100 कदम आगे भारत वाले निकल गए, हमारे भारत वाले कि एआई टेक्नोलॉजी का हम लोग भरपूर उपयोग कर रहे हैं और आगे के अंदर भी हम लोग बहुत भरपूर उपयोग करेंगे। एआई टेक्नोलॉजी और क्या क्या लाएगी वो मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता के मैं आपको यहाँ में मेरा अपना समाप्त कर देता हूँ। एआई टेक्नोलॉजी ऐसा लाएगी, दोनों तरफ दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो लोग नेगेटिव है ना, उस लोग को एआई टेक्नोलॉजी पॉजिटिव कर देगी, सोचना भी वो पॉजिटिव कर देगी। क्योंकि आने वाले, जैसे सर ने बताया कि अभी मोबाइल के अंदर वायर भी नहीं होगा और सिम कार्ड भी नहीं होगा। मेरे पास अभी जो फोन आ गया है वो सिमलेस है, इसके अंदर सिम कार्ड नहीं है। आ गई टेक्नोलॉजी, भारत के अंदर भी आ गई है और शायद अब सैमसंग वो सब कंपनियां ने भारत के अंदर भी सिमलेस फोन स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने अभी वो आपको चार्जिंग के लिए बोला था, तो वो भी थोड़े ही दिनों में ही आ जाएंगे। थोड़े वर्षों नहीं बोलता हूँ, थोड़ा दिन बोलता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी आ जाएंगी भारत के अंदर कि आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो दो प्रकार के फोन आएंगे, एक सोलर टेक्नोलॉजी से चार्ज होगा, चार्ज तो होगा, बैटरी भी होगी, लेकिन वायरलेस सब होगा। एक सोलर से भी हो जाएगा और दूसरा जैसे आप अपने घर के अंदर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वायरलेसली भी चार्ज हो जाएगा। और वो भी जैसे अभी समझ लो कि वायरलेस हमको रेलवे स्टेशन पे मिलता है, सब जगह पे मिलता है, बस स्टैंड पे मिलता है, जाहिर जो भी स्थल होते हैं वहाँ पे मिलता है वाईफाई। उसी तरह पे हमको चार्जिंग स्टेशन सोलर से चलता हुआ हमको दिन में भी हमको इस तरह से आने वाले 2 3 4 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा में ये टेक्नोलॉजी हमको मिल जाएगी। क्योंकि ये सब शोध हो गई है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, उसका करना है, सिर्फ लागू करना बाकी है। तो आने वाले दिनों के अंदर हमको सिर्फ मोबाइल लेके घूमना है, चार्जिंग की, वाईफाई की, किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज मैंने आदित्य भाई को एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो भेजा है, तो वो भी आदित्य भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो पूरे ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा। क्योंकि वो जो हम मोबाइल लेके आज घूमते हैं तो इसका जो रेडिएशन होता है उसका प्रभाव आज एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, उस सब के अंदर हमारा जो नेगेटिविटी, ज्यादा से ज्यादा जो नेगेटिविटी आई है ना, वो हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी से आई है। वो मोबाइल के टावर की वो जो रेडिएशन होता है उसकी वजह से आई है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो मेरे पास आया था, शायद आप सब लोगों के पास भी आ गया होगा अब तो। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आदित्य भाई को कि पूरे ग्रुप्स के अंदर ये वीडियो इंडिपेंडेंटली जो भी आप चाहते हैं उस तरह से डाल दीजिए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो नेगेटिविटी, जो एंजाइटी, वो सब का प्रॉब्लम आता है तो वो हमको वो नहीं आएगा और वो इसी का हम प्रयोग करते रहेंगे हर रोज। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग अभी थोड़ा बहुत हमारे ऑन पैसिव के लिए, मुफारे सर के लिए नेगेटिव सोचते हैं ना, और लाइफ के अंदर भी हम लोग नेगेटिव आज ज्यादा हो गए हैं पॉजिटिव की जगह पे। आज से 10 20 25 साल पहले जो लोग पॉजिटिव थे आज नेगेटिव हो गया है। मार्केट के अंदर सब जगह पे नेगेटिव बात करते हैं, क्यों हो गया है? तो ये मोबाइल रेडिएशन का प्रॉब्लम है मेनली। तो ये सब दूर हो जाएगा।
आने वाले दिनों के अंदर। और एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों को ऑन पैसिव के प्रत्ये थोड़ा बहुत नेगेटिविटी वो सब आता है, तो मैं सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि संजय भाई विश्वकर्मा सर का सुबह के 11:30 वाला, अब तो वो हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ये सब लोग को सुनाओ, आप भी सुनो और सब लोग को बोलाओ कि भाई आप यहाँ 11:30 बजे 1 घंटा 2 घंटा आ जाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसका वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लो, आधा आधा करके भी सुन लो, तो वो आदमी डेफिनेटली, मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि वो नेगेटिव बोलता है उस तरह से वो पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ इस मंच पे हम सिर्फ पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिविटी की बात करते नहीं। और जो लोग नेगेटिविटी वाले हैं वो भी शायद नहीं, मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि यहाँ संजय भाई सर का जो बातें सुनते हैं, वो जो लोग टॉपिक्स लाते हैं, उनसे वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि मैं मेरा घर का ही एटमॉस्फेयर की, मैं तो पहले से पॉजिटिव हूँ और मैं तो सबको बोलता हूँ कि दुनिया में मेरे जैसा खुश मिजाज आदमी कोई नहीं है, हैप्पी आदमी कोई नहीं है। और सुबह मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि तूने मुझे बुखार जगाया है, भूखा कभी सुलाया नहीं है, और मेरे जैसा हैप्पी खुशकिस्मत इंसान आपने जो बनाया है कोई नहीं है। तो मैं भगवान से भी प्रार्थना सुबह में उठ के करता हूँ कि जैसे मुझे कल खुशी दी थी, उससे दोगुना खुशी आज भी मुझे भी देना और सारे विश्व को भी देना। तो उससे क्या होगा कि सब जगह पे खुशी आनंद सब आ जाता है। तो आपकी जीवन भी खुशियां से भर जाएगा, AI टेक्नोलॉजी से भी खुशी आ जाएगी और आने वाले हमारे एप्पल से भी खुशी आ जाएगी। लेकिन कहने का भावार्थ यही है कि नेगेटिविटी कभी मत सोचो, जब भी कुछ भी होता है पॉजिटिव ही लेना है। तो उससे क्या होगा, तो नेगेटिव बातें भी होगी ना, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रचना मैम और आदित्य भाई। काम कर रहा है। सुनता है रंजना बहन है यहाँ पे? आदित्य रंजना, हाँ Okay, हाँ जी, हाँ जी, over to हाँ जी, Aditya. हाँ जी, हाँ जी, यस 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 यस, वो थोड़ा कस्टमर बेस था मेरा, यहाँ पे कस्टमर थे। तो वेरी इनक्रेडिबल सर, जितनी भी आपकी शेयरिंग है, तो दोनों